नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं शनि ग्रह की। शनि ग्रह की बकरी चाल, यह जो 17 जून 2023 से लेके 4 नवंबर 2023 तक शनि अपनी बकरी चाल से इन 140 दिनों में कुंभ राशि में ही भ्रमण करेंगे। आकाश मंडल में हमारे जो ज्योतिष को प्रभावित करने वाले 9 ग्रह हैं, उनकी एक निर्धारित गति है। वो जो आकाश मंडल जिसे हम जॉडिक कहते हैं, जॉडिक में वो अपनी निर्धारित गति से 12 राशियों का भ्रमण करते हैं। जैसे सूर्य महीने में 30 दिन, चंद्रमा 2.25 दिन या 2.5 दिन, और बुध 28 दिन, मंगल 45 दिन, शुक्र 40 दिन, सूर्य 30 दिन, बृहस्पति 1 साल 1 वर्ष, राहु 18 महीने और शनि 30 महीने यानी कि 2.5 साल एक राशि में अपना भ्रमण करते हैं। उसके बाद वो अपने अगली राशि में संचरण कर जाते हैं। तो इस वक्त जो शनि है, शनि कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 से प्रवेश किए थे, मगर अब ये 17 जून 2023 से अपनी इसी राशि में बकरी चाल से यानी कि उल्टी गति से चलने लग जाएंगे। ये एक भ्रम है कि शनि की चाल उल्टी होगी। चाल उल्टी नहीं होती, मगर जब ग्रह स्लो होता है, जब अपने अंडाकार जो वलय में घूमते हैं, जब पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं, तो पृथ्वी की गति तेज होने के कारण उनकी गति हमें स्लो होती नज़र आती है। इसका उदाहरण ऐसे है कि जैसे 2 गाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हैं और एक जो गाड़ी है फास्ट है, पीछे वाली स्लो चल रही है, तो जो फास्ट गाड़ी में जा रहा है आदमी, उसे जो स्लो गाड़ी जा रही है उसे वो पीछे को जाती हुई नज़र आएगी, जबकि एक्चुअली में वो सीधी ही चल रही होती है। तो इस प्रकार जो शनि की जो गति स्लो होती है, जब पृथ्वी के समीप आते हैं तो इनका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। ये इनके जो एफर्ट्स हैं, इनकी जो चेष्टा बल है, उसमें बहुत वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी ग्रह बकरी होता है, अगर शुभ ग्रह बकरी हो तो उसके शुभ फलों में, और जो ग्रह क्रूर हो तो उसके क्रूर फलों में बड़ी वृद्धि हो जाती है। मगर इसमें भी कई पहलू हैं सोचने वाले कि अगर जो क्रूर ग्रह अगर बकरी, जैसे शनि बकरी हो गए, आपकी कुंडली के लिए अगर वो कुंडली में योग कारक है, यानी कि आपका जो लगन है वृष है, तुला है, मकर है, कुंभ है, जिसमें वो लग्नेश है 2 मकर और कुंभ में, और वृष और तुला में केंद्र त्रिकोण के मालिक होने से ये योग कारक होते हैं। तो जब भी ग्रह कोई अपनी बुरी स्थिति में भी होता है, अपने घरों की कुंडली में भी जहाँ योग कारक होते हैं, वहाँ पे वो विशेष अशुभ फल नहीं देते। उसके अलावा अगर आपकी कुंडली में अशुभ चल भी रहे हों, अगर उस वक्त किसी अच्छे ग्रहों की दशा, जो विछोतरी दशा, उससे आप गुजर रहे हैं, तो भी उस जो बकरी ग्रह की जो चेष्टा होती है, उसका प्रभाव जो है, उसका आप पे बहुत कम फल पड़ता है। इस प्रकार हर एक व्यक्ति को घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ कि कई तो बड़े बकरी हो गया, शनि उल्टी हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा, तबाह कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी कुंडली में बाकी ग्रह योग अच्छे हैं, या आपकी कुंडली में जो शनि है शुभ ग्रहों से दृष्ट है या शुभ घरों का मालिक है, तो इसके जो प्रभाव हैं वो सामान्य रहते हैं। ज़िंदगी ऐसी सामान्य चलती रहती है। मगर ग्रहों की दशा और दिशा में जब भी परिवर्तन होता है या गति में परिवर्तन होता है, वो हमारे जीवन पे कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर डालते हैं। तो इस बार शनि 140 दिनों के लिए बकरी होने जा रहे हैं 17 जून 2023 से, जो कि 4 नवंबर 2023 तक रहेंगे। ये जो बकरी काल होता है शनि का, ये हमारे जो पेंडिंग काम है, जो हम कार्य करना भूल गए थे, जिनको छोड़ दिया था, उनको पूरा करवाने के लिए आता है। इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने ऑफिस या किसी कार्य पे जाने के लिए घर से निकले हैं, और वहाँ पे आपको किसी बहुत ज़रूरी किसी कागज़ की, पेन की या किसी भी वस्तु की ज़रूरत है, वो आप आगे जब चले जाते हैं तो रास्ते में याद आता है कि वो तो चीज़ मेरे घर में ही रह गई है, तो आप फिर वापस जाके उस चीज़ को लेके फिर वापस आते हैं। वो जो वापस आने का टाइम और वहाँ पे फिर वापस वहीं पे पहुँचने का टाइम, ये बकरी काल होता है। तो इसमें यानी कि जो शनि है, जब ये अपनी उल्टी गति से चलते हैं, ये आपके पेंडिंग कार्य, जो अधूरी योजनाएं थी, जो आपके कुछ मिशन थे जो अधूरे रहते हैं,
उनको पूरा करवाने के लिए आते हैं। उन मिशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको फिर पीछे की तरफ मुड़ना पड़ता है, आपको फिर से वही परिश्रम करना पड़ता है, आपको फिर से वही काम करने पड़ते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा उसमें अगर मेहनत करते हैं या अपना अनुशासित रहते हैं तो ये जो शनि का बकरी काल है आपके लिए वरदान बन जाता है। तो इस प्रकार जो ये एक सामान्य घटना है, इससे ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने कार्य करते रहें। शनि कर्मदाता फल एक ग्रह है। इस दो महत्वपूर्ण घर कुंडली के शनि के पास हैं, एक 10वां एक 11वां। 10वां आपके कर्म का एक्शन का हाउस है और 11वां आपकी उस एक्शन द्वारा जो इनकम जो आय होनी है, जो उसका फल होना है, वो 11वां घर से होता है। आपकी इच्छाएं जितनी भी हैं वो भी 11वें घर से देखी जाती हैं, उनकी पूर्ति या अपूर्ति। तो इसलिए दो बड़े महत्वपूर्ण घरों का शनि स्वामी है और शनि सबसे न्यायाधीश होने के कारण आपके कर्मों का जो फल देता है, और इसलिए इससे सब भयभीत रहते हैं। जैसे ना, मगर जो अनुशासित हैं, जो व्यवस्थित हैं, जो डिसिप्लिन्ड हैं, जो अपना काम हार्ड वर्कर हैं, काम को पेंडिंग नहीं करते, मेहनत करते हैं, उनको शनि कुछ नहीं कहता। ऐसा हमने अनुभव में भी देखा और हमारे अध्ययन में भी आया है। तो ये शनि 140 दिन में प्रत्येक राशि पे कैसा कैसा प्रभाव देगा उसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देते हैं ब्रह्मांड की मेष राशि। मेष राशि में शनि इस वक्त 11वें भाव में चल रहे हैं। तो 11वें भाव में चलते जब भी शनि कोई भी ग्रह वक्री होता है वो थोड़े से फल 40-50% पिछले घर के भी देने लग जाता है। जैसे शनि अब 11वें भाव में आपकी राशि से चल रहे हैं तो अब ये 10वें घर के जो परिणाम हैं थोड़े थोड़े वो भी देने लगेंगे। मगर क्योंकि 11वें घर में ये अपनी सकारात्मक राशि कुंभ में बैठे हैं तो आपके व्यवसाय में अगर 10वें भाव की तरफ भी जाएंगे तो आपके कारोबार में वृद्धि होगी और पुरानी योजनाओं के पूर्ण करने का ये जो समय है आपका, और उनको पूरा होते हुए देखेंगे और उससे खुशी मिलेगी। आय आपकी अच्छी होती रहेगी क्योंकि 11वें भाव में शनि है, आय अच्छी होती रहेगी। और अपनी जो सकारात्मक राशि है इसमें शनि हमेशा अच्छे फल देता है, विशेषकर जबकि 3, 6, 11 में बैठे, 3, 6, 10, 11 इन घरों में बैठ के तो शनि बहुत ही बढ़िया फल देता है। आपके 11वें भाव में चल रहे हैं। लगन में राहु भी हैं जो आपको कुछ भ्रमित भी रखेंगे, मगर लगन के जो बृहस्पति हैं वो आपको उस भ्रम से निकालेंगे भी, आपकी मदद करेंगे। 30 जून तक मंगल जो हैं वो आपकी राशि से चतुर्थ चलेंगे। तो इस समय पेट का ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर पेट या लिवर की कोई खराबी हो तो आप कभी कभी बड़ के पेड़ में कच्चे दूध में चीनी डाल के उसमें डालेंगे तो आपको जो इनडाइजेशन या कोई लिवर संबंधी समस्या हो तो उससे निजात मिल सकता है। अगली राशि है वृष। वृष राशि में शनि 10वें भाव में चल रहे हैं और अब ये थोड़ा सा 9वें घर का प्रभाव भी डालेंगे। यहाँ से आपका जो मेहनत करेंगे, जो भाग्य है उसका आपका, वो भाग्य फिर उदय होने शुरू हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा उन्नति, ये इस वक्त का आपका 140 दिन का ये आपका स्लोगन चाहिए। और आपको जो आपने सोचा था वो लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा का योग बनेगा, विदेश भी जाएंगे आप और विदेश यात्रा का लाभ भी होगा आपको। अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के व्यवसाय में हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छी उन्नति देने वाला है। इसकी जो शनि की दृष्टि है 7वीं, वो सुख स्थान पे, माता के स्थान पे जा रही है। तो माता के स्थान पे जाने से आपको ज़मीन जायदाद का, माता से संबंध अच्छे होंगे, ज़मीन जायदाद का भी लाभ होगा। मगर क्योंकि इसकी जो तीसरी दृष्टि है वो इसकी पड़ रही है 12वें घर में, तो खर्चों पे नियंत्रण करें, खर्चे आपके कुछ बढ़ेंगे। और इसकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपकी 7वें हाउस में है। तो अपने पार्टनर और पत्नी से भी जो आपके संबंध हैं आपको व्यवहारिक रहिए उनसे, ताकि उन संबंधों में कुछ किसी प्रकार की खराबी ना आए। इसके बाद हम चलते हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि में शनि 9वें भाव में चल रहे हैं। 9वां भाव भाग्य का होता है, मगर इसके बाद अब थोड़ा सा ये 8वें घर का भी फल देंगे। तो 8वां फल, इस जो व्यक्ति रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च वालों के लिए ये
समय है ये बहुत उन्नति देने वाला है। उनको अपनी रिसर्च में कामयाबी मिलेगी। जो गुप्त विद्याएं पढ़ते हैं यानी कि ज्योतिषी या तांत्रिक वगैरह, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। अगर वो अपना अध्ययन और करना चाहें तो उनको ये समय बहुत मदद करेगा। और इसकी जो दृष्टि है सातवीं दृष्टि है वो तीसरे भाव पे जाएगी। तो तीसरे भाव की जो दृष्टि है वो भाई बहनों से संबंध सुधार का वो आपको संकेत देती है कि अगर उनसे संबंध आपके खराब हैं तो ये सही समय है उनसे आप संबंध सुधारें। 11वें भाव में भी इसकी जो दृष्टि है आपकी इनकम स्थान पे है, वहाँ पे ऑलरेडी राहु और बृहस्पति हैं। तो आय के लिए ये उनकी स्थिति और शनि की दृष्टि आय में रुकावट डालते हुए भी ये काफ़ी आपको काफ़ी उन्नति देगी और काफ़ी आय के साधन अच्छे रखेगी। और छठे स्थान में इसकी 10वीं दृष्टि है। तो आप कोई कंपटीशन वगैरह में जाएंगे तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने की गारंटी है। मगर आपको किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि शनि की गति 8वें घर में भी है, आपको मेहनत का सहारा लेना पड़ेगा और अनुशासित रहना पड़ेगा। कर्क लग्न में शनि आपके 8वें भाव में चल ही रहे हैं और वृश्चिक और कर्क राशि में आप ढैया के प्रभाव में भी है। शनि 17 जनवरी से जब से शनि कुंभ में आए हैं तो वो आपके चतुर्थ स्थान में भ्रमण कर रहे हैं, आप ढैया के भी प्रभाव में हैं। तो इसलिए अपने और जो इसकी शनि की दृष्टि है आपके कुटुंब भाव पे है और एक दृष्टि इसकी आपके पुत्र भाव में या शिक्षा भाव पे है और एक दृष्टि इसकी 10वें भाव पे आपके कर्म स्थान पे। तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कुटुंब से जो संबंध है वो सौहार्दपूर्ण रखिए, नहीं तो कुटुंब वाले जो सहयोग तभी देंगे जब आपका व्यवहार उनके अनुकूल होगा। अपना व्यवहार अपने जो घर वाले हैं उनके अनुकूल रखिए, उनसे बिल्कुल भी किसी प्रकार के वाद विवाद से बचें। और जो आपके बेटे हैं, जो पुत्र हैं, जो संतान है, उनके कैरियर के प्रति आप चिंतित रह सकते हैं, मगर उनके कैरियर के प्रति और उनकी शिक्षा के प्रति चिंतित रह सकते हैं। मगर अगर जो आप अपने बच्चों पे इस 140 दिन में ध्यान रखते हैं, ध्यान देते हैं, उनकी कंपनी पे ध्यान देते हैं, उनकी शिक्षा पे ध्यान देते हैं, उनको मदद करते हैं, तो निश्चित रूप से तो वो भी तरक्की करेंगे। और सेहत का इस समय आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको जो वाहन वगैरह को चलाते हैं तो उसको बड़ा सावधानी से चलाइए और वाहन चलाते हुए अल्कोहल का इस्तेमाल मत करिए। मगर मैं ये आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। जिनके कर्क राशि है या कर्क लगन है, जिनके शनि अष्टम भाव में चल रहे हैं, वो अगर कोई वाहन स्कूटर वगैरह या कार वगैरह या कुछ भी चलाते हैं, कोई वाहन चलाते हैं, तो उसकी डिग्गी या डैशबोर्ड में 4-5 छुहारे अवश्य रखें ताकि किसी भी दुर्घटना से बचाव हो सके। इसके बाद आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि में शनि आपके 7वें घर में संचरण कर रहे हैं और इस प्रकार अब वो छठे घर का, पिछले घर का भी फल देने लगेंगे। पत्नी और बिजनेस पार्टनर से आपके जो संबंध हैं वो बिगड़ सकते हैं। ये आपको बड़ा ध्यान रखना होगा इन 40 दिनों में। इनसे बिल्कुल वाद विवाद से बचना है। या पार्टनर के साथ जब आप काम करते हैं तो सारा काम ब्लैक एंड वाइट यानी कि लिखित पढ़त में करें। कोई भी काम मुँह जुबानी ना करें, नहीं तो आगे जाके कोई समस्या हो सकती है। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आपको इसका जो अच्छा परिणाम है वो मिलने में आएगा। तो इस प्रकार आप मेहनत से न डरें। और जो चौथा स्थान सुख स्थान है, तो क्योंकि वहाँ पे इसकी दृष्टि है तो वाद विवाद जो होते हैं ज़मीन के बारे में वो सुलझ भी सकते हैं, नए पैदा भी हो सकते हैं। अगर कोई नया विवाद हो तो उसको सुलझाने का ना होने दें, ऐसी स्थिति पैदा करें। और जो पुराना विवाद चल रहा है तो उसको अपनी समझदारी से या कुछ थोड़ा सा नुकसान उठाते हुए भी अगर उसको विवाद को आप ठीक कर लेंगे तो आने वाले समय में लंबे कोर्ट कचहरी के मुकदमों से आपका बचाव हो जाएगा। इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि के 5वें और छठे भाव के जो स्वामी हैं और इस वक्त ये छठे भाव में चल रहे हैं। तो संतान के कैरियर के लिए, क्योंकि छठे घर में शनि बहुत अतिरिक्त शुभ हो जाते हैं, तो जब ये 5वें घर की ओर भी जाएंगे तो संतान के कैरियर के लिए विशेष शुभ साबित होंगे।
घर में नई संतान के आने का भी समय है और अपने नए विचारों से आप अपने व्यवसाय में या नौकरी में, यानी कि अपनी इनोवेटिव थॉट्स हैं, उनसे आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, या आपकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो आपके नए जो विचार हैं, जो नए आपको सुझाव देंगे, उनको स्वीकार करेंगे और उससे आपकी प्रमोशन के भी चांसेस बनेंगे। इसके बाद आते हैं हम तुला राशि पे। तुला राशि के 5वें भाव में शनि का प्रभाव है। अब ये वक्र गति से चलते हुए चौथे भाव के प्रभाव का भी प्रभाव देने लगेंगे। तो आपको जायदाद के जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, या आप कोई ज़मीन की को खरीद फरोख्त करते हैं, तो उसमें आपको विशेष लाभ के योग हैं। माता से आपके संबंध सुधर जाएंगे, या नहीं सुधरे तो उन्हें सुधारने की चेष्टा करें, क्योंकि ये इस पीरियड में अगर अपने अपने माता से संबंध ठीक रखें तो ये दशा वैसे ही ठीक हो जाएगी। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे इसमें आपको, क्योंकि जो शनि की दृष्टि है ये आपके आय स्थान पे भी है। तो आय स्थान पे होने से शनि की दृष्टि, तो आपको जो इनकम के साधन हैं, कुछ नए नए स्रोत भी इस 140 दिन में बन सकते हैं। सजग रहें, और कोई नई कोई योजना या नया कोई प्रपोजल आपके पास आता है तो उसे फ़ौरन उस पर विचार करें आप। और कोई भी प्रपोजल नहीं आए तो उसके लिए आपको, क्योंकि आपके 5वें घर में शनि चल रहा है, तो विशेष सलाह लेके ही किसी से, अपने किसी प्रोफेशनल से या बुजुर्ग से, तभी उस काम को आगे बढ़ाएं। इसके बाद आती है वृश्चिक राशि। चौथे घर में शनि का प्रभाव है और अब तीसरे का भी फल देने लगेगा। आपकी राशि पे शनि का ढैये का भी प्रभाव चल रहा है, मगर इस समय जो समय आपको छोटी छोटी यात्राओं से बहुत लाभ होगा। आप हो सकता है कि कोई किसी कार्यवश या कार्य को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी यात्राएं करें, और वो जो यात्राएं हैं वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। आपको मेहनत बहुत कड़ी करनी पड़ेगी। जब भी शनि तीसरे भाव का फल साथ में देते हैं तो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, और मेहनत के अनुसार जो परिणाम होता है उतना बढ़िया नहीं होता, मगर फिर भी मिलता है। मगर परिणाम के तुलना में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, आलस को तो त्यागेंगे, आज का काम कल पे नहीं छोड़ेंगे, और तो ये दशा भी, ये 140 दिन भी ठीक रहने वाले हैं, और जो आप ढैया के प्रभाव में हैं वो भी आपके लिए अच्छा होगा। इसमें अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो तो जहाँ भी ये मकान बनाने वाले मजदूर आप देखें जो खड़े होते हैं, उनको खाने पीने की कोई भी वस्तु आप दे सकते हैं, उनको भोजन करवा सकते हैं, उनको खीर दे सकते हैं, उनको कोई जो भी आपका चीज़ हो, चाय पिला सकते हैं। उनकी सेवा से आपको इन 140 दिनों में अगर कोई विशेष परेशानी आती है तो मकान बनाने वाले मजदूर, उनकी सेवा करके आप इस दशा का लाभ उठा सकते हैं, या कोई चिंता हो उनसे मुक्ति पा सकते हैं। इसके बाद आती है धनु राशि। धनु राशि में तीसरे घर में शनि वक्री हो रहे हैं, और थोड़ा सा ये दूसरे घर का भी फल देंगे। तो परिवार और मित्रों से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ छोटी छोटी यात्राएं भी होंगी, यानी कि किसी पहाड़ पे जाने की मनोरंजक यात्राएं होंगी, और उनका आप खूब आनंद उठाएंगे। मगर अपनी वाणी पे आपको इन 40 दिनों में बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपकी वाणी से आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, क्योंकि शनि जब दूसरे घर की ओर जाएगा तो कई बार वाणी में ये रुक्षता जिसे कहते हैं, यानी कि खुश्की, या किसी वक्त ये कड़वा बोलने को मजबूर कर देते हैं। मगर शनि का जो गंभीर स्वभाव है उसे आप अपनाएंगे तो ये आपका जो पीरियड अच्छा निकल जाएगा। तीसरे घर में शनि होने से पैसे की थोड़ी सी तंगी ज़रूर महसूस करेंगे। अगर ऐसी पैसों की तंगी महसूस करते हैं, इस दौरान अगर आप स्टे डॉग्स को, कुत्तों वगैरह को कुछ बिस्कुट वगैरह डालते रहें, क्योंकि केतु के उपाय से तीसरे घर का शनि ठीक हो जाता है। तो कुत्तों की सेवा से आपको कोई आने वाली अड़चने हैं वो आपको महसूस नहीं होंगी। इसके बाद आते हैं हम मकर राशि पे। मकर राशि के दूसरे भाव में शनि का भ्रमण हो रहा है, और इसकी एक दृष्टि चौथे भाव में है, और एक दृष्टि अष्टम भाव में है, और एक दृष्टि इसकी 11वें भाव में है।
तो चौथे भाव में होने से इसकी दृष्टि, आपको ज़मीन जायदाद से लाभ मिल सकता है। कोई विवाद, आपका जो ज़मीन जायदाद का विवाद हो वो सुलझ सकता है, मगर उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। अगर कोई विवाद हो उसे हल करने की कोशिश करिए। अगर आप किसी गूढ़ विषय पे अध्ययन कर रहे हैं या लेखन कर रहे हैं या कोई किताब लिख रहे हैं, तो आपके लिए ये समय सबसे अच्छा है। या कोई आप इसका कोई एग्ज़ाम वगैरह देना चाहते हैं, कोई रिसर्च वगैरह का, तो ये आपके लिए अति उत्तम समय है। आप अपने जो आपकी रिसर्च वर्क है वो पूरा होगा, इनकम आपको होती रहेगी। मगर दूसरे भाव में जो शनि है थोड़ा सा बंधन का भी कार्य करता है। जो भी कार्य होगा थोड़ी सी अड़चन के साथ होगा, मगर हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, 8वें ग्रह में इसकी घर में दृष्टि होने से आपको अपने खान पान पे और सेहत का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनि अपने लगन में चल रहे हैं, राशि पे ही चल रहे हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि शनि की साढ़े सती है वो सेंटर में चल रही है, तो आपकी छाती पे चल रही है। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना चाहिए। काम करिए, मेहनत करिए, मगर इतनी ना करिए कि जो कि मुसीबत बन जाए। यानी कि काम उतना ही करिए जितने में आप सक्षम हैं, मगर उस काम का, जो उस मेहनत का आपको पूरा फल मिलने वाला है। और आपको इस वक्त में, क्योंकि 10वें घर में इसकी दृष्टि है, अपनी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो आपके बॉसेस हैं, उनसे बिल्कुल समन्वय बना के रखिए। उनसे जरा सा भी बिगाड़ डालना आपके आने वाले समय को ख़राब कर सकता है, क्योंकि ये शनि के साढ़े सती के भी प्रभाव में है। अगर आप अपने बिजनेस क्षेत्र में तंग हो रहे हैं, या ऑफिस पॉलिटिक्स में तंग हैं, या किसी प्रकार से भी तंग है, आपका मेहनताना नहीं मिल रहा, या आपके कार्य की सराहना नहीं हो रही, अगर आपको उसको बर्दाश्त करते रहेंगे, कम से कम ये 6 महीने आप अपने कार्य में लगे रहें। नौकरी बिल्कुल चेंज करने की, स्विच ओवर करने की कभी ना सोचें। अगर हाँ, आपको कोई अच्छा असाइनमेंट मिलता है तो पहले असाइनमेंट लें, फिर आप जॉब को फिर स्विच ओवर करें। तो इस प्रकार ये आपको खास हिदायत है कि आपके पास परेशानियां आएंगी, आप उत्तेजित भी होंगे, आप कई बार निराश भी होंगे, मगर ऐसा टाइम है, आप अपने को संयत रखते हुए इस टाइम को पास करिए और सेहत का विशेष ध्यान करिए। मेडिटेशन या हल्की एक्सरसाइज करने से भी ये जो पीरियड है आपका अच्छा निकल जाएगा। अब आते हैं ब्रह्मांड की आखिरी राशि मीन पे। तो मीन राशि के 12वें भाव में ये शनि चल रहे हैं। 12वें भाव में, यानी कि साढ़े सती की शुरुआत हो चुकी है 17 जनवरी से। अगर आपकी कुंडली में शनि योग कारक है, तो आपकी जो बेसिक कुंडली है वो वृष लगन, तुला लगन, मकर लगन, कुंभ लगन की है, या किसी बृहस्पति, शुक्र वगैरह, किसी चंद्र, बुध, किसी अच्छे शुभ ग्रह की दशा से गुजर रहे हैं, तो ये जो पीरियड है आपके लिए बहुत अच्छा है। मगर जो आपकी राशि है इस वक्त 2 क्रूर ग्रहों के बीच आई हुई है। 12वें भाव में शनि है और दूसरे भाव में राहु है। तो इसलिए जो आपको डिप्रेशन की स्थिति में भी कभी कभी डालेगा, मगर गुरुदेव भी आपके दूसरे घर में है, वो आपको हर एक मुसीबत से निकालेंगे। साढ़े सती के बावजूद भी आपकी जो इच्छा पूर्ति है वो होती रहेगी। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। दवाइयों पे खर्चा आपका बढ़ जाएगा इस 140 दिन में, और हो सकता है कि किसी घर के विशेष बुजुर्ग आदमी के कुटुंब में कोई जो बुजुर्ग हो, उसकी सेहत के प्रति आपको चिंता हो। या ऐसा भी हो सकता है कि घर में बीमारी प्रवेश कर जाए, एक सदस्य के ठीक होते ही दूसरा सदस्य बीमार हो जाए। अगर बीमारी पे या दवाइयों पे खर्चा इस पीरियड में ज़्यादा बढ़ता नजर आए, तो आप एक पीला कद्दू, पूरा पीला छिलका हो जिसका, बिल्कुल पीले छिलके वाला कद्दू एक बंदर में रखाएं, और उसके 100 दिन के बाद एक दूसरा कद्दू रख दें। यानी कि 140 दिन में 2 बार ये अगर रख दें, तो आपका दवाइयों पे, हॉस्पिटल्स पे, डॉक्टरों पे होने वाला जो खर्चा है उसमें आश्चर्यजनक रूप से बहुत कमी आएगी। तो एक छोटे छोटे उपाय जो मैंने बताए हैं, अगर परेशानी में हो तो इन्हें आप करके देखिए, अवश्य लाभ मिलेगा। आशा है ये शनि का जो वक्री काल है आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे। इसी भावना के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ।
नमस्कार।